जैन साथी, कैसे आप लोग? झकास ना? चलो ठीक है। तो ज्योग्राफी की एक क्लास हो गई थी हमारी, है ना? आज ये सेकंड क्लास, और ये समझ लो ये क्लास आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कोई ना कोई क्लास ऐसी होती है, खासकर जो शुरुआती जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती हैं, वो क्लास ऐसी होती है कि फिर वो पूरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उनका प्रयोग होता रहता है। उसी टाइप से मतलब ये क्लास है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जब ज्योग्राफी लगभग 1.5-2 महीने का मतलब सब्जेक्ट है, उसमें हम चाहे मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, बेसिक ज्योग्राफी पढ़ें, या फिर हम मैपिंग करें, तो सारी की सारी क्लासेस में इसकी ज़रूरत हमें मतलब महसूस होती रहेगी। तो इस क्लास को अच्छे से आप लोग देख लेंगे। चलो, ये पृथ्वी मतलब बनी हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, टेढ़ी मेढ़ी जैसी ही बनी हुई है, मतलब मैनेज कर लेना, ठीक है? तो इसमें कुछ लाइन खिंची हुई है, इनका मतलब क्या है? उससे अच्छी बात यह है कि इस पर अगर ध्यान मत दो, इधर देखो ध्यान से। ये मैंने एक गोला बना दिया। क्या बना दिया? एक गोला बना दिया। इस गोले का नाम क्या है? भू। गोले का नाम क्या है? भू। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने बोला ये जो गोला बनाया हुआ है, इस गोले को मैंने भू बोला है, और अगर इस गोले के बीच में से मैंने लाइन खींच दी, तो भू के बीच में से लाइन खींची है ना मैंने? किसके लाइन में, किसके बीच में से? भू के लाइन बीच में से खींची है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? भूमध्य रेखा। क्या बोल दिया? भूमध्य रेखा बोल दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? इसको एक गोला है। क्या ये? गोला। आप लोगों को दिखाई दे रहा है गोला? अगर मैं इस गोले को इस लाइन के द्वारा काट लूं, है ना, अगर मैं इस गोले को विभाजित कर दूं बीच में से, तो आप बोलोगे कि सर आधा गोला ऊपर हो गया और आधा गोला नीचे हो गया। आधा गोला है ना, तो आधा गोला, क्या? आधा गोला। तो आधा गोला को मैं गोलार्ध लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? गोलार्ध, गोला आधा, गोलार्ध मतलब आधा गोला। तो आधा गोला हो गया ऊपर और आधा गोला नीचे। अब मैं ऊपर वाले इस वाले एरिया को अगर मैं डायरेक्शन दूं, तो ये हो गया उत्तर। क्या हो गया? उत्तर। और नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिण। अब ध्यान से सुनो तुम, ये आधा गोला है, इसको मैं उत्तरी गोलार्ध बोल सकता हूं, है? और ये दक्षिण का है, तो इसको मैं दक्षिणी गोलार्ध बोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अच्छा एक बात बताओ, ये गोला ही तो है। इस गोले को मैंने ऐसे मतलब डिवाइड किया, तो उत्तरी और दक्षिणी मतलब निकल के आ गया। इसी गोले को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं, तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता? कर सकता हूं भाई। मैंने इसको किया तो इधर आ गया ये पश्चिमी गोलार्ध। क्या आ गया? पश्चिमी गोलार्ध। और ये आ गया पूर्वी गोलार्ध। क्या आ गया? पूर्वी गोलार्ध। कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो हमें अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर पहली चीज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं, जो काल्पनिक रेखाओं को पढ़ रहे हैं, तो वो हमें दिखा दे रहे हैं दिशा। क्या दिखाती हैं? दिशा। तो अक्षांश और देशांतर हमें क्या दिखाती हैं? दिशाओं का ज्ञान कराते हैं, अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या है? पृथ्वी के केंद्र को, है ना, पृथ्वी के केंद्र को, जो केंद्र बिंदु है, इसको हमने क्या मान लिया? पॉइंट। वो वाला पॉइंट जहां से हम क्या है, चीजों को निर्धारित करेंगे। और यहां से मैं ये बोलूं कि यहां से मुझे कोण निकालने हैं, तो मैंने ये बोला कि सबसे पहले अगर मैं सीधा ऐसे करके निकालूंगा कोई रेखा, तो यहां कोई कोण बन रहा है? कोई कोण बन रहा है क्या? कोई कोण नहीं बन रहा। कहां कोण बन रहा है? जीरो बन रहा है। लाइन एकदम सीधी हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं तो एक कोण बन गया, ऐसे बोलूंगा तो दूसरा बन गया, ऐसे बोलूं तो तीसरा, यहाँ पे बोलूं 23.5 बन गया। कितना बन गया? 23.5। तो ये एक साइड बनेगा या वो तो दोनों साइड ही बनेगा? दोनों साइड बनेगा। तो फिर मैं इस रेखा को मिला दूं, तो ये कौन सी रेखा बन गई? 23.5 डिग्री। उत्तर या दक्षिण? उत्तर। तो इसको मैंने नाम दे दिया कर्क रेखा। क्या नाम दे दिया? कर्क रेखा। तो तुम्हें ये समझ में आया कि मतलब ये पॉइंट क्यों रखे जाते हैं, इसके ऊपर कोण क्यों बन रहा है? तो कोण समझ में आ गया। मतलब अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं हैं जो पृथ्वी के केंद्र से
भूमध्य रेखा को केंद्र बिंदु मान के खींची गई कोणीय रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। किसको केंद्र बिंदु मान रहे हैं? भूमध्य रेखा को। किसको? भूमध्य रेखा को। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और 0 डिग्री से फिर हम ये कोण बनाते जा रहे हैं, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, यहां तक जाएंगे तो मतलब कैसा डिग्री? अब समझो ध्यान से, रटने का कोई मामला ही नहीं। यहाँ पे 1 डिग्री का कोण बना, यहाँ पे 23.5 डिग्री का बना, 24 का बनेगा, 25 का बनेगा, 66.5 का बन जाएगा, ऐसे करके। और ये वाला कोण बन गया तो कितने का बन गया? ये कितने का बन गया? 90 का बन गया। पूरा जो गोला है वो कितने डिग्री कोण का है? 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री। और ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि 90 लाइन तो हमें ऊपर खींचनी पड़ेगी और 90 नीचे। तो उत्तर में 90 और 90 दक्षिण में, तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। और एक ये जीरो, जीरो वाली भी तो काउंट करनी पड़ेगी, तो एक इसको। तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। लेकिन अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पे लाइन खींची तो लाइन खिंच गई, यहां पे लाइन खींची लाइन खिंच गई, यहां पे भी खींची लाइन खिंच गई, लेकिन ऊपर जब मैं 90 पे गया तो लाइन खींची नहीं, पॉइंट बन गया। क्यों? ये पृथ्वी रही, इस पृथ्वी में आप देख रहे हो कि भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा चौड़ाई है, हाँ या ना? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी लाइन बन जाएगी। फिर एक भूमध्य रेखा से छोटा बनेगा, दो एक से छोटा बनेगा, 23.5 और छोटा बन जाएगा, 66.5 और छोटा बन जाएगा, 89 सबसे छोटा बन जाएगा। लेकिन 90 पे जाएंगे तो लाइन बनेगी ही नहीं। लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट कितना रह गया? एक पॉइंट। कितना रह गया? एक पॉइंट रह गया। तो एक 90 पे रह गया और एक इधर 90 पे रह गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम बोलेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 181 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? कितने? 2। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? कितनी निकल के आएगी? 179। कोई दिक्कत तो नहीं है। अक्षांशी बिंदुओं की संख्या 2। अक्षांशी बिंदुओं की संख्या 2। देखो, अक्षांशों की कुल संख्या 181, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, अक्षांशी बिंदुओं की संख्या 2। ये तीनों प्रश्न एकदम क्लियर है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। सबसे छोटी अक्षांशी रेखा कौन सी है? 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ। 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ। और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ क्या बन गए? पॉइंट बन गए। क्या बन गए? पॉइंट। तो अक्षांशी बिंदु, तो अक्षांशी बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। एक नॉर्थ में और एक साउथ में। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? इसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे, जब हमें किसी जगह की, स्थान की, देश की, राज्य की, किसी भी मतलब एक तरीके से कोई जगह है, उसका अगर हम मतलब स्थिति निकालेंगे तो उसकी स्थिति लिखी आती है। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो लिखा आएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। मतलब एकदम फाइनल है। ये दक्षिण है, दक्षिण में तो है नहीं। भारत किस में? उत्तर में। किस में है? उत्तर में। लेकिन उत्तर तो बहुत बड़ा है, यहां से लेके यहां तक कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? उत्तर तो बहुत बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा भाई? तो उत्तर का पता लगाने के लिए अक्षांश की मतलब देश का पूरी अक्षांश स्थिति या देशांतर स्थिति का जब पता होगा, तभी हमें देश की एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगी या एग्जैक्ट स्थिति समझ में आएगी। वो कब समझ में आएगी? जब उसकी हमें अक्षांश स्थिति पता हो और देशांतर स्थिति। तो देशांतर का प्रयोग काय के लिए मतलब हो रहा है भाई? स्थिति का पता लगाने के लिए, और दूसरा समय का पता लगाने के लिए। तो समय बाद में देखते हैं, तो कैसे मतलब? तो भारत की जब अक्षांश स्थिति का तो पता चल गया, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तर में मिल जाएगा भारत। यहां देखो, ये 0 है, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 और 37 तक जाएगा। ये 23.5 हो गया, तो यहां तक चला जाएगा लगभग। अब देशांतर का और पता हो तो पता चल जाए, तो देशांतर का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ नहीं। भारत का अक्षांशी जो विस्तार है
वो कितना था? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश? तो नॉर्थ गोलार्ध में है, ठीक है। और देशांतरी विस्तार हमें देखना होगा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी या पश्चिमी? तो पूर्वी। ये अब तुम आराम से पता लगा सकते हो भारत की स्थिति का। अब देखो ध्यान से, अक्षांश तो हमें समझ में आ गए थे, अब देशांतरों को समझना है। तो देशांतर क्या, देखो जो अक्षांश रेखाएं थी वो पूर्णवृत्त बना रही थी। पूर्णवृत्त मतलब चारों साइड मतलब घूम रहा था। ये 0 डिग्री घूम गई, नहीं घूम गई, चाहे फिर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 90 तक पूरा का पूरा व्रत बन रहा है। लेकिन जब हम देशांतरों की बात करेंगे तो देशांतर कैसे बन रहे हैं? अर्धव्रत बनाएंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है? अर्धव्रत मतलब मैं ये बोलूं कि देखो पूर्ण व्रत क्या है, मैंने ऐसे करके पूरा का पूरा ऐसे बांध लिया तो ये पूर्ण व्रत है। और अर्धव्रत क्या है? अर्धव्रत मैंने यहां से लेके यहां तक खींच दिया, यहां से यहां तक खींच दिया, यहां से। तरबूज देखा हुआ है तुमने, तो ऐसे ऐसे करके उसमें कटा होता है, उसी तरीके से मैंने बोला यहां से मैंने इसको मतलब केंद्र मान लिया, अब यहां से ही मैं खींचता जा रहा हूं लाइन ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है? अर्धव्रत है। क्या है ये? अर्धव्रत। तो अब देखो ध्यान से, ये जो देशांतर रेखा है ये यहां से लेके यहां तक ऐसे करके खींची हुई अर्धव्रत है। ये भी अर्धव्रत है, ये भी अर्धव्रत है, ये भी अर्धव्रत है। ये मैंने बोला 0 डिग्री देशांतर है, इसको मैंने क्या नाम दिया है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। मैंने नहीं, मतलब ये प्रधान याम्योत्तर रेखा है। मतलब क्या है? जैसे ये भूमध्य रेखा है ना, मुख्य अक्षांशीय रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। वैसे ही मुख्य देशांतरी रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर यानी प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसको जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये 0 हो गई, 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे ऐसे करके यहां से लेके यहां तक 180 हो जाएंगे। यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई? 180। फिर यहां से 1 2 3 4 ऐसे करके यहां से यहां तक कितनी हो जाएंगे? 180। तो 180 और 180 कितनी हो गई? 360। अब ये 361 होंगी या 360 ही रहेंगे? 361 होंगी या 360 रहेंगी? इसमें 0 क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? इसमें 0 तो काउंट कर रहे हैं, 0 तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन 180 दो बार आ रहा है। 180 यहां से भी आ गया और 180 यहां से भी आ गया। ये लाइट गड़बड़ कर, बंद करो इसको। 180 ये भी है और 180 ये भी है। डबल डबल काउंट कैसे करोगे 180 को? क्योंकि ये तो कैसा है? अर्धव्रत है। कैसा है? अर्धव्रत। मैंने बोला देखो यहां से ये खिंच गई, फिर खिंच गई, फिर ऐसे करके, और ये लास्ट में जब 180 पे बात आ रही है तो 180 वही है दोनों साइड से। चाहे तो इधर से, मैंने अगर तुमसे ये बोला नाक एक ही है, चाहे मैं ऐसे करके मतलब घुमा के हाथ पकड़ूं तो भी वही नाक आएगी, और ऐसे पकड़ूं तब भी ये वही है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अलग नहीं दिखाई दे रही ना? वेल, रीढ़ की हड्डी, चाहे मैं इधर से जाऊं तब भी वही है और इधर से जाऊं तब भी वही है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। तो इनका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? समय के लिए करते हैं। काय का प्रयोग काय का? देशांतर रेखाओं का। पहले तो इनका मतलब देख लो कि भारत की स्थिति अब निकालनी हो तो कैसे निकालनी होगी। ये 0 डिग्री है, भारत का तुम्हें पता हुआ है ना बिल्कुल, किसमें? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी में। तो देखो ये तो रहा दक्षिणी गोलार्ध, इसका कोई लेना देना नहीं है भारत से, और ये रहा पश्चिमी गोलार्ध, तो इसका भी भारत से कोई लेना देना नहीं है। हमें बिल्कुल पता हुआ है कि भारत इतने से इतने के बीच में है, और बिल्कुल उसमें तो लिखा भी है 8 डिग्री 4 से शुरू हो रहा है। तो मैं अगर ये बोलूं कि ये 0 है तो 0 के बाद लगभग यहां से शुरू हो जाएगा, है? क्या बोल रहे हो? लगभग यहां से शुरू हो जाएगा 8, और कहां तक जा रहा है? उत्तर में कहां तक जाएगा? तो ये कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें? 23.5 डिग्री। तो 23.5 के बाद मतलब मैं ये बोलूं ये 66.5 आ गया, और भारत कहां तक जा सकता है? तो यहां तक आ जाएगा। तभी तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? गुजर गई या नहीं गुजर गई? तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजर गई। अब देखो देशांतर, देशांतर कहां से कहां तक जा रहा है? 68 से 97। तो हमें ये पता है कि ये तो 180 है, बहुत ज्यादा आगे आ गया, और उधर कितना है? 68।
तो ये है 1, वो 0, क्या है? तो 0 से अगर मैं ये बोलूं कि यहां तक 68 आ जाएगा, यहां तक 68 आ जाएगा, 68 यहां तक, और ये 180 है तो यहां तक 97 आ जाएगा। मैं अगर ऐसा बोलूं तुमसे, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। ये देखो 0, ये हमारा 6 डिग्री, ये 8 डिग्री, 8 डिग्री 4, और ये 37 डिग्री 6, ये 68 डिग्री 7, और ये 97 डिग्री 25। और ये कहां से निकल गई? कर्क रेखा। पता है ना तुम्हें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कौन सा? त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से निकल गई। सही निकल रही है, नहीं निकल रही है? सही निकल गई ना? हाँ, तो निकल गई है कर्क रेखा। अगर हमें किसी भी देश की अक्षांशीय और देशांतरी अगर स्थिति पता है, उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमें पता हुआ है, तो आसानी से हम निकाल लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का निकालना होगा तो यहां निकल के आ जाएगा, अब अमेरिका का निकालना होगा तो यहां निकल के आ जाएगा, यूरोप का निकालना है तो यहां निकल के आ जाएगा। हमें मतलब क्या पता होना चाहिए? उसकी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखो इधर, अभी इतने पे मतलब नहीं रुकना है, अब चीजों को समझो। यहाँ 0 डिग्री पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक वृत्त, 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव वृत्त। तुम्हारे माइंड में एक चीज क्यों नहीं आ रही है कि सर 0 डिग्री तो लिख दिया और भूमध्य रेखा भी लिख दिया, 1 डिग्री क्यों नहीं लिखा है? 2 डिग्री क्यों नहीं लिखा है? सर 23.5 डिग्री क्यों लिखा है? 24 डिग्री क्यों नहीं लिखा है? 66.5 में क्या कुछ हीरे मोती जड़े हुए हैं? सर 67 लिख देते, 70 लिख देते, अच्छा नहीं लग रहा वैसे भी। तो क्यों इनकी इतनी इंपोर्टेंस है 66.5 की, 23.5 की, 0 डिग्री की, 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण, मतलब क्यों मामला बन रहा है इनका? चीजों को समझो ध्यान से। जब तुम आगे पढ़ोगे ज्योग्राफी तब समझ में आएगा कि जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक ही जाती हैं, इस वजह से इनकी इंपोर्टेंस है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या बोल रहे हैं? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोल रहे हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री की क्या इंपोर्टेंस है सर? तिरछी रेखा 66.5 डिग्री तक ही जाती है अधिकतम नॉर्थ, और 66.5 डिग्री साउथ। तो 66.5 डिग्री को उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में अंटार्कटिक। और ये तो लास्ट मामला है 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री दक्षिण पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो इनकी भाई क्यों इंपोर्टेंस है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और भूमध्य रेखा तो इक्वेटर लाइन है, ये तो मतलब क्या कर रही है? उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से अलग करने वाली रेखा है। एकदम समझ में आया कि नहीं आया भाई? अच्छे से आ गया समझ में? और अभी भी समझ में नहीं आया है ना, तो मतलब एक तरीका है जिससे ये चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी अच्छे से और याद भी रह जाएंगी जिंदगी भर के लिए। तो आज सूरज, नाम सूरज है इसका, लेकिन आज इसको पृथ्वी बना रहे हैं। इस पे खड़ो, इसका नाम सूरज है लेकिन इसको बना क्या रहे हैं? आज पृथ्वी बना रहे हैं इसको, ठीक है? चलो इसको पृथ्वी मान लो, ठीक है? और गारंटी है कि मतलब पूरी जिंदगी में कभी अक्षांश देशांतर नहीं भूलोगे, एक प्रश्न गलत नहीं होगा तुमसे अक्षांश देशांतर से, क्योंकि अपने शरीर को तुम भूलोगे नहीं तो अक्षांश देशांतर कैसे भूल जाओगे? देखो ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी है, और अगर मैं ये बोलूं तुमसे, पृथ्वी जैसा आकार भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है?
अच्छा दिख रहा है पृथ्वी जैसा आकार, चलो ठीक है। नाम सूरज है लेकिन इसका, एक तो मैं अब छोटा पड़ गया, मेरी वहां तक मतलब हाइट नहीं पहुंच पा रही है ढंग से। नहीं नहीं वैसे ही बढ़िया। अरे उससे फिर क्या है, मैं लुढ़का जाऊंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। इसके ये जो बीचों बीच जो कमर है ना, कमर, ये है भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। कमर को तो नहीं बोलोगे ना कोई अपना, और कमर से बिल्कुल ऊपर वाला पूरा का पूरा एरिया है वो नॉर्थ गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलोगे अपने शरीर में, भूलोगे क्या इस चीजों को? तो मैंने बोला कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ऊपरा वाला। कमर से नीचे वाला पूरा का पूरा एरिया दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? और इसकी कमर तो मैं चौड़ी दिखाई दे रही होगी, तो मैंने बोला कमर सबसे चौड़ी, फिर ऊपर पतला, फिर ऊपर पतला, और यहाँ पे और पतला। मतलब एरिया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो कमर है इसको मैंने भूमध्य रेखा बोल दिया, अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे ये बेल्ट लगाएगा तो बेल्ट यहाँ तक लगाए, चारों साइड लगाएगा, तो वो अर्ध व्रत बन रहा है या पूर्ण व्रत बन रहा है? क्या बन रहा है? पूर्ण व्रत। तो वो पूर्ण व्रत बन जाएगा। ये बेल्ट लगाएगा तो चारों साइड ही लगाएगा, आया ना। तो एक बेल्ट यहां लगाया जीरो पे, फिर एक पे बनाया, फिर दो पे बनाया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 23.5 बनाया, ऐसे करके फिर 66.5 बना, और ऊपर जाके बेल्ट लगाई नहीं, जगह ही नहीं बची, तो क्या बन गया? पॉइंट बन गया। क्या बन गया? पॉइंट बन गया। तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा और क्या बन जाएगा? पॉइंट। क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा। मैंने बोला कि ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये सबसे चौड़ी जगह है, कमर सबसे चौड़ी जगह दिख रही है, तो मैंने बोला कि ये भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई या नहीं आ गई? भूमध्य रेखा से छोटी कौन सी होगी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे ऐसे करके, और सबसे छोटा कौन सा बन जाएगा? 89 डिग्री। कौन सा? 89, क्योंकि 90 तो पॉइंट बन गया। 90 तो क्या बन गया? पॉइंट बन गया। अब देखो याद कैसे करना है तुम्हें, मैंने बोला है कि कुछ इंपोर्टेंट रेखा है ना, उनको जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम। 0 डिग्री भूमध्य रेखा बन गई कमर पे, ये नाभि है। अरे भाई तुम एग्जैक्ट निकलेंगी चीजें, तुम देखना। ये जो नाभि है ना, नाभि पे 23.5 डिग्री बनेगी। कौन सी बनेगी? 23.5 डिग्री। उत्तर में या दक्षिण में? उत्तर में या दक्षिण में? क्योंकि इससे ऊपर का सारा एरिया क्या है? उत्तर। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी उत्तर है, नहीं है ना? क्या ये? दक्षिण। कमर से ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। तो मैंने बोला कि यहां से ऊपर वाला क्या है? उत्तर। तो ये कब यहाँ पे नाभि पे कौन सी रेखा? और नाभि का ठंडा होता जाएगा, एकदम से ठंडा या धीरे धीरे? 66.5 आएगा। 66.5 चेस्ट भूलोगे तो नहीं? मैंने बोला कि यहाँ 0 पे क्या है? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री कहाँ है? नाभि पे। और चेस्ट पे कौन सी है? उत्तरी। तो यहाँ पे मामला कौन सा हो गया? आर्कटिक व्रत। क्या है? आर्कटिक व्रत। क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण? उत्तर। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव व्रत। क्या आ जाएगा? उत्तरी ध्रुव व्रत। मुझे बात बताओ, तुम बोल देशांतर को भूमध्य रेखा कमर पे बन गई, 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा, यहाँ पे आर्कटिक व्रत, और ये पैर में ला लो एकदम। यहां जब तुम यहाँ पे आओगे, ये जो जंगा है थाई, यहाँ पे बनेगा 23.5 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। यहाँ पे आओगे ये वाला एरिया, ये तो यहाँ पे क्या है? 66.5 डिग्री दक्षिणी, मतलब अंटार्कटिक व्रत। और यहाँ पे जब चले जाओगे बिल्कुल पैरों में नीचे, तो कौन सा मिलेगा तुम्हें? दक्षिणी ध्रुव व्रत। मुझे बात बताओ, उत्तरी ध्रुव व्रत वो क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखाओं में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ से 0 बना, 0 बोला, तो 0 से ऊपर तक मतलब कितनी है? 90, और 0 से इधर कितनी है? 90, और 90 90 180, और 1 0 181। अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। कितना? 181। अक्षांशी बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 1 और 2 पॉइंट हो गए। अक्षांश, सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा। इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री देशांतर। कौन सा?
0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। और मैंने तुमसे बोला कि ध्यान से, सर्वाधिक सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी थी? 0 डिग्री। लेकिन सबसे छोटी अक्षांश रेखा निकलेगी 89 डिग्री। कौन सी निकलेगी? 89 डिग्री। नॉर्थ या साउथ? दोनों। नॉर्थ या साउथ दोनों ही है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाला मामला तो नहीं है। तो ये तो हो गए तुम्हारे अक्षांश। अब देखो ध्यान से, अब अक्षांशों में मामला क्या था? जैसे हमें भारत का मतलब निकालना हो तो भारत कहां पर निकलेगा? यहां निकलेगा। भारत कहां निकलेगा? यहां। यहां क्यों निकलेगा? क्योंकि हमें पता हुआ है कि भारत उत्तर में है और दूसरी कंडीशन पूर्व में है। अब पूर्व और पश्चिम का कैसे मामला निकालना है हमें? तो मैंने तुमसे बोला कि ये रहा मतलब पॉइंट 90 डिग्री वाला, तो यहां से मैंने एक लाइन खींची ऐसे करके, नाक से होके सीधे निकल गई। कोई दिक्कत? अब समझो कि ये वाली लाइन खींची हुई है ऐसे करके, तो इधर वाला जो पूरा का पूरा एरिया है यहां तक, बैकबोन तक, रीढ़ की हड्डी एक ही है या दो है? एक। तो यहां ये 0 हो गई, फिर ये 1 2 3, ये 90, और बैक यहां तक मतलब जाएंगे, यहां तक रीढ़ की हड्डी तक जाएंगे तो ये कितनी हो गई? 180। और चाहे हम इधर से लौट के आ जाए तब भी इधर से जाएंगे तो यहां तक कितना हो जाएगा? 180। तो 180 एक बार है या दो बार है? लेकिन रेखा एक है या दो है? रेखा एक ही है। रेखा कितनी है? एक ही है। 180 एक ही है, 180 दो नहीं है, 180 दो नहीं है। कितना? 360। 180 दो बार काउंट नहीं होगी, एक बार काउंट 0 हो गई। एक बार काउंट क्या हो गई? 0 हो गई। अब देखो ध्यान से, मैं अगर ऐसे बोलूं तुमसे कि यहां से अक्षांशों देशांतरों को देखेंगे तो इधर 180 और यहां से देखेंगे तो 180। अब देखो ये रही पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी। और एक बार के लिए तुम ऐसे मान लो कि मतलब जैसे इधर वाला क्या है एरिया? क्या है? पूर्वी एरिया। और उधर वाला पश्चिमी एरिया। अगर हमें भारत का पता हुआ है कि 8 डिग्री 4 से 37 6 उत्तरी गोलार्ध में, तो 8 डिग्री मतलब 0 ये रहा, 8 यहां तक आ जाएगा, 23 यहां तक है, 37 यहां तक। तो ये तो फाइनल हो गया इतने पे। क्लियर है? एकदम क्लियर। और देशांतरों में कैसे करना है फाइनल? ये हो गया कितना? 0। और बिल्कुल पास पास करनी पड़ेंगी हमें। ये क्या करनी पड़ेंगी? बिल्कुल पास पास। तो यहां तक आएंगे तो कितना हो गया? 68। और यहां तक जाएंगे तो 97। यहां तक आएंगे तो 97, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे क्या बन जाएगा? 180। रीढ़ की हड्डी पे क्या बन जाएगा? 180। तो मामला समझ में आया कि इतने पे क्या फैला हुआ है? भारत फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? भारत फैला। अब भूलेगा कभी इसको? कोई भूलेगा इसको? मतलब भारत नहीं भूलना ना, किसी भी हालत में नहीं। अपने शरीर को कौन भूलता है यार भाई? एकदम क्लियर है, समझ में आ गई चीजें। अब तुम्हें टाइम निकालना हो तो सर टाइम कैसे निकलेगा? तो तू यहीं पे खड़ा रहे, थोड़ा साइड में हो जा, यहीं खड़ा, वो नहीं गिर रहा। समझो कि ये पृथ्वी है? और अभी हम अक्षांशों को भूल जाते हैं, देशांतरों को याद रखते हैं सिर्फ। ये 0, ये सूर्य है, क्या है? और यहां से ये मतलब रोशनी फेंक रहा है। और यहां पे मैंने मान लो कि क्या किया, पृथ्वी को ऐसे करके यहां गाड़ दिया, मतलब एक जगह स्थिर कर दिया, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मान लो कि स्थिर कर दिया। और ये पृथ्वी का मामला क्या है, इसमें एक बढ़िया सा मतलब एक एंगल लगा दिया ऐसे करके और पृथ्वी को ऐसे घुमा दिया। ये रही, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया? अब ये पृथ्वी ऐसे है, ये पृथ्वी दिख रही है और ये सूर्य यहां से टॉर्च आ रही है। समझ लेना क्लियर, जिंदगी भर भूलोगे नहीं कभी। यहां से टॉर्च आ रही है तो भाई ये पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे करके। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व कितना टाइम लगता है इसको घूमने में? 24 घंटे ऐसे घूम रही है ये, ठीक है। यहां से टॉर्च पड़ती जा रही है, मुझे बताओ कि मतलब जहां जहां पे टॉर्च पड़ती जाएगी दिन होता चला जाएगा, यहां पे टॉर्च पड़ेगी नहीं, अंधेरा। इस साइड जो भी एरिया आता जाएगा वो अंधेरे में जाता जाएगा और उजाला एक साथ आएगा पूरी पृथ्वी पे, या धीरे धीरे ऐसे ही मतलब चलता रहता है सिस्टम। अब मैंने तुमसे बोला, तुमने सुना होगा उगते हुए सूर्य का देश जापान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जापान को। तो देखो ध्यान से, ये रहा तुम्हारा जापान, ठीक है, और ये रही टॉर्च।
तो जापान में पड़ा पहले प्रकाश, फिर यहाँ पे धीरे धीरे, फिर ये भारत में। अब भारत देखो, ये भारत रहा, तो भारत में पहले अरुणाचल प्रदेश आया, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद धीरे धीरे असम, ऐसे मेघालय, ये पूरा का पूरा निकलते निकलते लास्ट में क्या आएगा? गुजरात। क्या आएगा? गुजरात आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले पड़ा। तो अब चीजों को समझ लो ध्यान से। मैंने बोला सूर्य पहले यहाँ पे पड़ा, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, लेकिन 0 डिग्री जो रेखा है ना, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जिसको जीएमटी बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? आईएसटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी बोल रहे हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहां से निकल रही है? लंदन से। अब इन्होंने बोला कि समय तो हमारे यहां से निर्धारित होगा भाई, समय तो हमारे यहां से निर्धारित होगा। तो 0 डिग्री तो ये है, तो 0 डिग्री से ये इधर कितना मतलब है? 0 डिग्री से इधर वाला एरिया है, क्या हुआ? लाइट चली गई? है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो मैंने तुमसे बोला कि देखो यहां से यहां तक कितनी है? 180 देशांतर, और यहां से यहां तक 180 देशांतर। क्लियर है ना? यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां तक 180। और मैंने बोला कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है भाई? 24 घंटे। तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि 24 कट गया, मतलब 1 घंटे में 15 देशांतर निकलते हैं। 1 घंटे में 15 देशांतर। कैसे? फिर से समझ लो, क्या मतलब भाग थोड़ी रहे, यही तो है, पृथ्वी भी यही है अपने। यहां से सूर्य आ रहा है, मैंने बोला कि मतलब ये जो लाइन खींची हुई है ना ऐसे करके, तुम तो कुछ मत समझो, 15 लाइन मतलब निकालनी है हमें। 1 घंटे में कितनी लाइन निकलेंगी? 15। कितनी? 15 लाइन निकलेंगी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 15 लाइन निकल रही हैं, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। कितनी? और 15 लाइन 1 घंटे में निकल रही हैं, तो 1 मिनट में, 4 मिनट में 1 लाइन, 4 मिनट में 1 लाइन निकल जाती है। 4 मिनट में 1 लाइन निकल जाती है। और 15 लाइन निकलने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। 1 घंटा। ये 0 डिग्री है, क्या है? और भारत का जो मानक समय वो है 82.5 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट, पूर्वी गोलार्ध में ना भारत। तो प्रकाश इधर से आ रहा है ना, तो 0 डिग्री पे पहले आएगा या 82.5 डिग्री ईस्ट पे पहले आएगा? 82.5 डिग्री ईस्ट पे पहले आएगा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे पहले इधर से आ गया प्रकाश। अब कितने घंटे पहले आएगा वो ध्यान से समझ लो, एकदम क्लियर। तुम्हें क्या करना है? 15 पंजे 75, तो 5 घंटे तो ये हो गए, और 7.5 डिग्री और बच रही है। तो 7.5 डिग्री, 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो 7.5 डिग्री पे आधा घंटा। तो कितना? प्लस 5.5, कितना? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। अगर भारत का मानक समय 90 डिग्री होता तो 6 घंटे आगे चलता। अगर भारत का मानक समय 75 डिग्री होता तो भारत अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5 घंटे आगे चलता। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। अगर मैं बोल दूं कि भारत अगर इधर होता, इतना ही 82.5 डिग्री पश्चिम में होता, तो 5.5 घंटे माइनस हो जाता। 5.5 घंटे माइनस हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? 1% भी, 1% भी समझने में दिक्कत नहीं है। मैंने सिंपल सी बात बताई। अब देखो यहां से भाई समझने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1% ये है, ठीक है। अगर मैंने घुमाना है इसको, मुझे घुमाना है, तो ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? देखो पूर्व इधर है ना, तो ये ऐसे घूमेगा, और यहां सूर्य रखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब क्या बोलते हैं, पहले पूर्व में मतलब बढ़ता जाएगा और धीरे 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 वो पश्चिम में चला जाएगा। तो पश्चिम में समय पीछे मतलब, और पूर्व में समय आगे चलता है। पश्चिम में पीछे और पूर्व में आगे चलता है। चलो बैठ जाओ। तो ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या काम आती हैं, चीजें समझ में आ गई हैं? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। इधर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, इनको देख लो। अक्षांशों की संख्या कितनी है? कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या
सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, अक्षांशी बिंदु कौन से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री। सबसे छोटी अक्षांश रेखा 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ। देशांतरों की संख्या GMT ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम उत्तर कहां से निकलती है? इंग्लैंड से, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से। दो देशांतरों के बीच का स्थान उसको क्या बोला जाता है? गोर। क्या बोला जाता है? गोर। दो अक्षांशों के बीच का स्थान उसको क्या बोला जाता है? कटबंध या जोन। क्या? कटबंध या जोन। दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कहां पर होती है? दो देशांतरों के, रटना नहीं है भाई, देखो दो देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, सबसे ज्यादा कहां पे? भूमध्य रेखा पे। कहां पे? भूमध्य रेखा पे, क्योंकि यहाँ पे तो क्या मामला क्या हो रहा है? सबसे कम रह गई, और जैसे जैसे बीच में आ रही है तो दूरी बढ़ती जा रही है। तो दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहां पे होती है? भूमध्य रेखा पे। दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी कहां पे होगी? ध्रुवों पे। कहां पे होगी? ध्रुवों पे। कोई रटने वाला मामला ही नहीं है। दो अक्षांशों के मध्य अधिकतम और न्यूनतम दूरी, भाई कहीं नहीं। अक्षांशों के मामला क्या? अक्षांश तो सब कैसे कैसे हैं? समान समान है। वो तो जैसे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, ऐसे ऐसे करके सब कितनी कितनी दूरी पे? समान समान दूरी पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। 180 डिग्री देशांतर है ना, उसको बोला जाता है IDL, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब समझ के देखो भाई, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगर पश्चिम में जाओगे तो एक दिन पीछे, पूर्व में जाओगे तो एक दिन आगे। मतलब इसका एक पैर को इधर रखे तो मंडे, इधर रखे तो संडे। आ रहा है समझ में? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब समझ में आ रहा है? ये पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच मतलब विभाजन का काम कर रही है। पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध से कितना पीछे चलता है? एक दिन पीछे। कितने? एक दिन पीछे। अब सोच के देखो कि यहाँ पे मतलब जो समय हो रहा है 12 बज रहा है, यहां भी 12 ही बज रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां देखो, इधर चले जाओगे तो ये 12 घंटे पीछे चला गया पूरा। कितना? और 12 घंटे ये, और 12 घंटे पूरे 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? कितने घंटे हो गए टोटल? 24 घंटे। तो इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? IDL, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोला जा रहा है इसको? इंटरनेशनल डेट लाइन। कौन सी रेखा है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। आगे देखो, भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये प्लस रहेगा कितना? 5.5 घंटे। कितना? 5.5 घंटे। अगर मैं तुमसे बोलूं देखो, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 से 97.25 है। इनके बीच में देशांतरों की संख्या कितनी हो रही है? 68 से 97। जल्दी निकाल के देखो कितना हो रहा है? लगभग 30 देशांतर। कितने? लगभग 30 देशांतर। और 30 देशांतरों का अगर टाइम निकालोगे तो 30 देशांतर मतलब 15 देशांतर पे कितने घंटे होता है? और 30 देशांतर पे तुम्हें पता है, अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य उगता है। नहीं आया समझ में? अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगता है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। मतलब भारत में समय का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का। पूर्व से पश्चिम तक जाते जाते मान के चलो गुजरात में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उग गया सुबह 5 बजे, मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे उग गया सूर्य, तो गुजरात में कितने बजे उगेगा? 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। अब अरुणाचल प्रदेश में समझो कि सूर्यास्त हो गया शाम को 5 बजे, तो गुजरात में कितने बजे होगा? पागल है यार। जब पहले जहां पे उग रहा है उसके बाद, जहां पहले उगेगा वहां पे अस्त भी तो पहले हो जाएगा। जब पहले उगेगा तो अस्त भी तो पहले होगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले अगर सूर्य उगा है तो अस्त भी 2 घंटे पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात रही मध्य प्रदेश की। किसकी बात रही? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का तो कोई मानक समय है नहीं, भारत का मानक समय है। किसका मानक समय? भारत का मानक समय। ना तो उत्तर प्रदेश का मानक समय, ना गुजरात का मानक समय, ना अरुणाचल प्रदेश का मानक समय। तो हमारी जो घड़ियां चलती हैं वो भारत के मानक समय से चलती हैं। किससे चलती हैं? भारत के मानक समय से चलती हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है 1% भी कि गुजरात का क्या मामला है। अब ये वाला मामला, अब लोग जो लोग जानते पहचानते नहीं है, चीजों को समझते नहीं,
वो बोलते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे तो उजाला है, तुम्हारे यहाँ पे अंधेरा हो गया। तो सूर्य भेदभाव थोड़ी करता है, प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती है। ये जो लाइन है, देश हो चाहे राज्य हो चाहे शहर हो, ये जो बाउंड्री बनाई हुई है वो तो मतलब मनुष्य ने बनाई है, ये प्रकृति ने थोड़ी बनाई है। प्रकृति तो अपने हिसाब से चीजों को चलाती है। अब प्रकृति ऐसा थोड़ी करेगा कि मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो मतलब सूर्य बोले कि चलो पाकिस्तान में अब नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं? उसके लिए तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम क्लियर। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब वायुमंडल बोला कि ऑक्सीजन बंद कर दो पाकिस्तान की। आ रहा समझ में? हवा है, बारिश है, मतलब क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, ये मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब पाकिस्तान में उगना बंद करेंगे हम अनाज, अब पाकिस्तान को नहीं मतलब सबका एक जैसा मामला। समझ में आ गया ना क्लियर? तो मुझे तो बस इतना सा बता दो कि ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं अच्छे से या नहीं आ गई है। अक्षांश देशांतर क्लियर है तुम्हारे? कोई कहीं से भी प्रश्न पूछोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं पूरे विश्व भर में मतलब पहाड़, मैदान, महाद्वीप, महासागर, सागर, खाड़ी, प्रायद्वीप, अंतरीप, नदी द्वीप, नदियां, मतलब एक विश्व का ओवरव्यू लेते हैं। क्या करते हैं? विश्व का ओवरव्यू लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बोलूं सीधा सीधा सा कि अगर आज की जो क्लास है वो क्लास तुम्हारी सारी की सारी क्लास में तो काम आती रहेगी, लेकिन ये और बोल देता हूं मैं कि आज की क्लास से तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं क्या देखें। अब मैप को देख लेते हैं।